सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार पर चले गए। ये क्या जंगल राज नहीं तो क्या है? ये जंगल राज की वापसी ला करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं। लोगों का कोई राजनीतिक वजूद और हैसियत नहीं है कि हमारे नेता के विरुद्ध ऐसी बातें ये बोल सके और इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से ये लोग दिवालिये हो चुके हैं। अश्विनी कुमार चौबे जी, आसमान में मत थूकिए, नहीं तो वो थूक आपके मुंह पर पड़ेगी। क्या अश्विनी चौबे जी की हिम्मत है एक शब्द भी यूपी के बारे में बोलकर दिखाएं? तो जंगल राज कहां है सबको पता है, लेकिन बिहार को बदनाम करने का ठेका जो ले रखा है भाजपा ने। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नपुंसकता पर चले गए हैं। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर से बिहार में जंगल राज रिटर्न की घटनाएं दोहराई जा रही हैं। इस तरह की घटना के बावजूद सीएम नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो वहीं अब केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा नीतीश कुमार पर दिए गए बयान को लेकर जेडीयू कांग्रेस के साथ हम पार्टी ने हमला किया है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश कुमार पर बयान देकर बीजेपी के नेता सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसलिए लगातार बयान दे रहे हैं। यदि प्रवक्ता ने कहा कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो बिहार में सब कुछ ठीक ठाक था, और जब जब अलग हटकर महागठबंधन के सरकार बनाए हैं तब इन्हें बिहार में जंगल राज दिख रहा है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी अश्विनी कुमार चौबे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री को सबसे पहले एनसीआरबी का डाटा देख लेना चाहिए। बिहार से ज्यादा अपराध यूपी में बढ़ा है, तब उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आतिश नाथ तिवारी ने भी अश्विनी कुमार चौबे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे में इतनी ताकत है तो यूपी में बढ़ती अपराध को लेकर कुछ बयान देकर देखें। उनका हश्र वही होगा जो जस्टिस लोया के साथ हुआ था। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे। बार कहता हूँ कि पिछले 2 दिन के अंदर, मैंने कल भी रोहतास में कहा, आज भी कह रहा हूँ, बिहार सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार पर चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन से हत्याएं हो रही है, 2 दिन से लोगों को खुल करके लोगों को, लेकिन सरकार संवेदनहीन है पूरी तरह से। महिलाओं पर हत्या, महिलाओं पर अरबल के अंदर 2-2 घर में गलत नियत से घुसा और दोनों महिलाओं का हाथ, उसकी माँ का भी और उसका भी, मतलब जला करके पेट्रोल से जला दिया गया। ये क्या जंगल राज नहीं तो क्या है? ये जंगल राज की वापसी ला करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कहलगांव के अंदर पीरपैती में करीब 48 घंटे के अंदर में 6 घटनाएं, लोमहर्षक घटनाएं हुई है। 3 घटनाएं कल हुआ और 1 घटना परसों और 2 घटना उसके बाद, लगातार 6 घटनाएं बिहार में लोमहर्षक घटना घट रही हैं। किंतु मुझे लग रहा है कि सरकार हाथ थपथपा रही है और अपने यहाँ, इसलिए मुख्यमंत्री जी हाथ पैर अब फूलना बंद करिए। आपसे अब बिहार चलने वाला नहीं है। बिहार का जो आपने दुर्गति किया है, बिहार से निजात दिलाइए और आप इस्तीफा दे करके बस। अश्विनी चौबे जी जैसे नेता हमारे नेता के खिलाफ इस तरह के अनाप शनाप बयान सिर्फ इसीलिए देते हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रह सके, खबरों में बने रह सके। इन लोगों का कोई राजनीतिक वजूद और हैसियत नहीं है कि हमारे नेता के विरुद्ध ऐसी बातें ये बोल सके। ये सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रख सके। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका कुछ वजूद बना हुआ रहे, शायद कुछ प्राप्ति हो जाए। जब तक हम लोगों के साथ गठबंधन में थे तब तक तारीफें करते नहीं थकते थे। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, और अब इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से ये लोग दिवालिये हो चुके हैं। देखिए, माननीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में
इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती है। अगर बिहार में अपराध को लेकर के अश्विनी चौबे जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनीय व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं तो उन्हें अपने ही केंद्र सरकार के एनसीआरबी का डाटा देख लेना चाहिए, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपराधिक वारदात होने की बातें कही गई है। मतलब साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में अपराध होता है तो वो भाजपा के नेताओं को लीला दिखाई देता है, और दूसरे राज्यों में अगर अपराध होता है तो उसको ये कैरेक्टर ढीला करते हैं। अश्विनी कुमार चौबे जी, आसमान में मत थूकिए, नहीं तो वो थूक आपके मुंह पर पड़ेगी। देखिए, जंगल राज शब्द से बिहार का कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा एक एक बिहारी को है। भाजपा ने एक अभियान चलाकर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को बदनाम किया है, वरना खुद गृह मंत्री अमित शाह का विभाग बता रहा है कि हत्या की सर्वाधिक घटनाएं यूपी में हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध की सर्वाधिक घटनाएं यूपी में हो रही हैं, जमीन और मकान पर अवैध कब्जे की सर्वाधिक घटनाएं यूपी में हो रही है। क्या अश्विनी चौबे जी की हिम्मत है एक शब्द भी यूपी के बारे में बोलकर दिखाएं? उनका हरेन पांड्या न हो गया तो देख लीजिएगा, वो तुरंत जस्टिस लोया और हरेन पांड्या के पास पहुंच जाएंगे। हिम्मत नहीं है तो असली जंगल राज कहां है सबको पता है, लेकिन बिहार को बदनाम करने का ठेका जो ले रखा है भाजपा ने। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।